अस्सलाम वालेकुम। सी लैंग्वेज की सीरीज़ के 24 लेक्चर के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज का लेक्चर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्विच स्टेटमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने नेस्टेड इफ़ के बारे में पढ़ा था, नेस्टेड इफ़ क्या होता है, और उसके चंद हमने प्रोग्राम भी डिस्कस किए थे। आज हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके चंद प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे। वो प्रोग्राम कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो प्रोग्राम होगा, हम एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाएंगे जिसमें तमाम अर्थमेटिक जो ऑपरेटर हैं, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या एडिशन जो होते हैं, उसे कैलकुलेट करके क्या चीज़ें हम आपको आज एक छोटा सा सिंपल सा कैलकुलेटर बनाना सिखाएंगे। उसके बाद हम एक और प्रोग्राम देखेंगे, यानी प्रोग्राम टू चेक वोवल और कॉन्सोनेंट, यानी एक प्रोग्राम लिखें तो यानी यूज़र से हम वैल्यू मांगेंगे, करेक्टर मांगेंगे, और वो बताएंगे वो करेक्टर वोवल है या कॉन्सोनेंट है। इसको हमने नेस्टेड इफ के ज़रिए भी समझा था और हम इस प्रोग्राम को स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए भी बनाएंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम स्विच स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। This switch statement allowed us to execute one code block among many alternative, यानी जो स्विच स्टेटमेंट जो है वो हमें इजाज़त देती है कि हम किस एक जो कोड है, यानी एक ब्लॉक ऑफ कोड है, उसे क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा तरीक़ों से क्या चीज़ें या मैनी अल्टरनेटिव के ज़रिए क्या चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यू कैन डू दी सेम थिंग्स विद इफ़ एल्स। इफ़ यानी जिस तरीके से आप इफ़ एल्स में करते थे, तो इफ़ लेटर होएवर द सिंटैक्स ऑफ द स्विच स्टेटमेंट इज़ मच ईजियर टू द रीड एंड राइट, यानी जो स्विच स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो बाकी नेस्टेड इफ या मल्टीपल इफ एल्स की निस्बत क्या चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर है लिखने में भी और क्या चीज़ें याद करने में भी। वही चलते हैं, इसका सबसे पहले सिंटैक्स देखते हैं स्विच स्टेटमेंट का। तो इसमें बहुत चेंजिंग है नेस्टेड इफ़ का और इफ़ में थोड़ी सी। तो सबसे पहले हम क्या चीज़ें स्विच लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट में क्या चीज़ें हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम जो कंडीशन होती है, कंडीशन के बाद क्या चीज़ें सेमीकोलन नहीं लगाते। उसके बाद क्या चीज़ें हम अगर तो कंडीशन सही है तो क्या चीज़ें करली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद क्या चीज़ें हम केस लगाएंगे, यहाँ पर केस कांस्टेंट 1, और उसके बाद क्या चीज़ें कॉलन लगाएंगे। यानी अगर केस क्या चीज़ है, ये हमारा कीवर्ड है और इसको हमने ऐसे का ऐसे ही लिखना है, और कांस्टेंट 1 यहाँ पर क्या चीज़ें चेंज हो सकता है। और उसके बाद क्या चीज़ें कॉलन लगाए हैं, ये कॉलन भी वैसे के वैसे ही लगने हैं, यहाँ पर सेमी कॉलन या फुल स्टॉप नहीं लगाना, यहाँ पर कॉलन लगाने हैं। उसके बाद यानी अगर कंडीशन सही हो जाती है तो फिर क्या चीज़ें हम स्टेटमेंट शो करवाएंगे, और उसके बाद हम एक कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे जो ब्रेक कीवर्ड्स होगा। ब्रेक का मतलब क्या चीज़ है, यानी स्टेटमेंट डिस्प्ले हो चुकी है, अब इसका मतलब क्या चीज़ है, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दो। ठीक हो गया। और उसके बाद यानी अगर केस कांस्टेंट 1 जो है वो ट्रू नहीं है तो फिर हम क्या चीज़ है, केस केस कांस्टेंट 2 की तरफ जाएंगे, और अगर वो सही है तो फिर हम क्या चीज़ें स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाएंगे, और उसके बाद क्या चीज़ें हम प्रोग्राम को क्या चीज़ें ब्रेक कर देंगे। और इसी तरीके से अगर केस 1 भी सही नहीं है, केस 2 भी सही नहीं है, तो हम क्या चीज़ें जो लास्ट में ऑप्शन आएगा वो हमारा डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन आता है। जिस तरीके से इफ़ एल्स में एल्स का ऑप्शन आता था, यहाँ पर हम क्या चीज़ें डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन लगाएंगे और डिफ़ॉल्ट के बाद भी कॉलन लगाएंगे। यानी अगर यानी अगर केस 1 सही नहीं है, केस 2 सही नहीं है, तो फिर डिफ़ॉल्ट पर आएँ और डिफ़ॉल्ट की जो स्टेटमेंट है वो डिस्प्ले करवाएं, और उसके बाद क्या चीज़ें प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट के बाद आपने ब्रेक नहीं लगाना, क्योंकि वो बिल्कुल लास्ट में होती है, तो इसलिए क्या चीज़ें इसकी ज़रूरत नहीं होती। हाउ डू दिस स्विच स्टेटमेंट वर्क, यानी स्टेटमेंट जो स्विच स्टेटमेंट है वो वर्क कैसे करेगी। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, द एक्सप्रेशन इज एवेल्युएटेड वंस एंड कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ ईच केसेस लेबल, यानी हम क्या चीज़ें, यानी एक्सप्रेशन का जायज़ा लेंगे और हम क्या चीज़ें सब जो केसेस है जो लेबल के साथ उसको क्या चीज़ें कंपैरिजन करेंगे। तो यानी इफ़ देयर इज़ अ मैच, अगर वो मैच हो जाती है तो द क्रॉसपॉन्डिंग स्टेटमेंट आफ्टर द मैचिंग लेबल आल एग्जीक्यूट, यानी जो मैच अगर हो जाती है तो उसके बाद जिस लेबल के साथ वो मैच हुआ है, यानी केस 1 के साथ मैच हुआ है या केस 2 के साथ मैच हुआ है, तो फिर क्या चीज़ें वो हम स्टेटमेंट डिस्प्ले करवा देंगे। मिसाल के तौर पर, इफ़ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द कांस्टेंट 2, द स्टेटमेंट आफ्टर केस
constant 2 आर एग्जीक्यूट अनटिल द ब्रेक इज़ इनकरेक्ट। तो क्या चीज़ है, अगर तो फ़र्ज़ करो कि भी वो कांस्टेंट 2 के इक्वल आ जाती है केस वैल्यूज़, तो फिर क्या चीज़ है, हम कांस्टेंट 2 की जो है एक्सप्रेस स्टेटमेंट है वो डिस्प्ले करवा देंगे, और जो ब्रेक होगा वो क्या चीज़ है, वो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। यानी अगर इफ़ देयर इज़ नो मैच, अगर कोई भी मैच नहीं हो रहा, कांस्टेंट 1 कांस्टेंट 2 कांस्टेंट 3, तो फिर क्या चीज़ है, हम डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जो होगा वो एग्जीक्यूट कर देंगे। तो इफ़ वी डू नॉट यूज़ ब्रेक, अगर हम ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करते तो क्या चीज़ है, वो सारी स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले करवा देगा, और उसके बाद क्या चीज़ है, यानी हमारा जो आउटपुट होगी वो ठीक नहीं आएगी। तो ये चलते हैं, हम सिंपल इसका फ़्लो चार्ट देखते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले यानी सिंपल फ़्लो चार्ट है, जिस तरीके से नेस्टेड मल्टीपल इफ एल्स का फ़्लो चार्ट था, सेम इसी तरीके से इसका भी फ़्लो चार्ट है। यानी हम एक सिंगल एक्सप्रेशन लेंगे, तो उसके बाद हम कंडीशन पर चेक करेंगे, अगर कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाएंगे, और उसके बाद क्या चीज़ें प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन अगर क्या चीज़ें कंडीशन पहले सही नहीं है, तो फिर हम सेकंड कंडीशन पर आएंगे, अगर वो सही है तो हम को सेकंड स्टेज में शो करवाएंगे, और उसके बाद क्या चीज़ें प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये पहली भी सही नहीं है, दूसरी भी सही नहीं है, तो फिर हम क्या चीज़ें तीसरी कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन सही है तो हम क्या चीज़ें तीसरी कंडीशन डिस्प्ले करवाएंगे, और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कंडीशनें फॉल्स हैं, तो फिर हम क्या चीज़ें डिफ़ॉल्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो डिस्प्ले करवाएंगे, और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। आइए चलते हैं, इसका हम एक सिंपल सा कैलकुलेटर का जो प्रोग्राम है या वो देखते हैं। यहाँ इसकी बजाय मैं सीधा आपको डव C++ का जो प्रोग्राम है वहाँ पर लेकर आता हूँ, वहाँ पर आपको इजीली अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कि भी हमने इसको प्रोग्राम को किस तरीके से बनाया। तो हमारे पास ये प्रोग्राम है, सबसे पहले हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, और मेन हम ये लगा देते हैं, और उसके बाद क्या चीज़ें हम यूज़र से क्या चीज़ें, सॉरी यहाँ पर क्या चीज़ें एक प्रोग्राम दूसरा है, एक मिनट में प्रोग्राम देखता हूँ वो कौन सा मैं। जी नाजरीन, देखते हैं, यानी हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ें हम वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे। यानी एक यूज़र से जब भी हम कैलकुलेटर बनाते हैं तो एक सिंपल हम ऑपरेटर यूज़र से मांगेंगे, और उसके बाद क्या चीज़ें दो क्या चीज़ें हमने इंटीजर वाली वैल्यू जो है वो यूज़र से मांगनी है। जिस तरीके से हम सिंपल सा कोई भी कैलकुलेटर जब हम यूज़ करते हैं तो यूज़र से दो वैल्यू मांगते हैं, और एक क्या चीज़ है वो ऑपरेटर मांगते हैं, ताकि वो उसे कैलकुलेट कर सके। तो जब हम करैक्टर मांगेंगे तो उसको क्या चीज़ है, यानी डाटा टाइप जो होगी वो 4 होगी, और उसका जो वेरिएबल का नाम मैंने दिया है वो x है। और इसी तरीके से जब हमने दो इंटीजर वाली वैल्यू मांगनी है, तो वहाँ पर क्या चीज़ें इंट n1 एंड n2। अब क्या चीज़ें हम यूज़र से वैल्यू मांगते हैं, प्रिंट एफ एंटर एंड ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स क्या चीज़ें इनमें से कोई भी हो सकता है, यानी प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड हो सकता है। उसके बाद क्या चीज़ें स्कैन एम में क्या चीज़ें, यानी वो ऑपरेटर्स आ जाएगा, यानी मॉड्यूलर सी डबल क्वोटेशन क्लोज एंड ऑपरेटर एक्स। और फिर हम क्या चीज़ें यूज़र से दो ऑपरेंड मांगेंगे, दो ऑपरेंड यानी दो इंटीजर की वैल्यू आप यूज़र से मांगेंगे। वो क्या चीज़ है, यानी स्कैन एफ मॉड्यूलर डी डबल क्वोटेशन क्लोज कॉमा एंड ऑपरेटर 1 और एंड ऑपरेटर यानी n2। यानी मॉड्यूलर डी इंटीजर के लिए लगाते हैं, और मॉड्यूलर सी किसके लिए लगाते हैं, यानी हमारे पास करैक्टर के लिए। जी, उसके बाद क्या चीज़ें हम कंडीशन लगाएंगे, यानी हमारे पास ऑपरेटर्स भी आ गया, और दोनों जो है इंटीजर्स वाली वैल्यूज़ भी आ चुकी हैं। अब हम स्विच की स्टेटमेंट जो है कंडीशन लगाएंगे स्विच, और एक्सप्रेशन के अंदर क्या चीज़ें हम एक्स लिख देंगे। एक्स का मतलब है यानी जो भी आपके पास ऑपरेटर आया है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड में से जो भी ऑपरेटर आएगा वो यहाँ पर एक्स में आ जाएगा। उसके बाद यानी अगर कंडीशन, उसके बाद क्या चीज़ें हम अंदर आएंगे, और अंदर आकर क्या चीज़ें हम यहाँ पर जिस तरीके से मैंने बताया था हम यहाँ पर केस लगाएंगे, और यहाँ पर क्या चीज़ें यानी जो कांस्टेंट या कोई भी जो वैल्यूज़ होगी वो यहाँ पर हम लगाएंगे। यानी जिस तरीके से हम हो सकता है, यानी उसने अगर प्लस दिया है तो हम क्या चीज़ें यानी प्लस को सिंगल कोटेशन में लिखेंगे, और क्या चीज़ें कोलन लगा देंगे। यानी अगर उसने प्लस लिखा है तो कंडीशन सही होती है, तो फिर क्या चीज़ें हम अंदर आते हैं, अंदर आकर के चीज़ें हम यहाँ पर प्रिंट एफ लिखेंगे, और उसके बाद मॉड्यूलर डी पहली वैल्यू, मॉड्यूलर डी डबल दूसरी वैल्यू। तो यानी हम प्रिंट एफ मॉड्यूलर डी लिखेंगे पहली वैल्यूज़ के लिए, फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे, फिर मॉड्यूलर डी लिखेंगे सेकंड वैल्यू के लिए,
उसके बाद इक्वल टू लिखेंगे, फिर मॉड्यूलस डी लिखेंगे। सेकेंड थर्ड जो आंसर आएगा उसका यानी 2+3 इक्वल टू 5 आएगा, तो यानी 2 पहली के लिए, 3 दूसरी के लिए, और जो आंसर आएगा वो क्या चीज़ है, वो तीसरी के लिए। तो इसमें फिर हम क्या चीज़ें 3 वेरिएबल लिखेंगे, n1 n2, और उसका जो आंसर है यानी n1 प्लस n2, यानी n1 को प्लस करो n2 में, और उसके बाद सेमीकोलन लगाकर हम क्या चीज़ें उसके बाद ब्रेक लगा देंगे, यानी क्या चीज़ें प्लस वाली कंडीशन सही होगी, उसके बाद क्या चीज़ें आप प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दो। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें केस प्लस का नहीं था, हो सकता है वो माइनस का हो, तो फिर हम सेम वही चीज़ लिखेंगे जो हमने लिखी, यानी प्रिंट एफ मॉड्यूलर डी। लेकिन यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, फिर मॉड्यूलर डी, फिर इक्वल टू मॉड्यूलर डी डबल क्वोटेशन क्लोज, और उसके बाद n1 n2 और n1 माइनस n2। सेम इसी तरीके से उसके बाद हम क्या चीज़ है यानी ब्रेक का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है, फर्स्ट करो वो मल्टीप्लाई हो, तो हम क्या चीज़ है माइनस वाली जगह पर मल्टीप्लाई लिख देंगे, और बाकी पूरी लाइन वैसी की वैसी हम क्या चीज़ें उसमें लिख देंगे। और इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ करें कि यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन नहीं है, उसने फ़र्ज़ को डिवाइड दिया है, तो फिर हम क्या चीज़ें मॉड्यूलर डी डिवाइड मॉड्यूलर डी इक्वल टू मॉड्यूलर डी डबल क्वोटेशन करो n1 n2 एंड n1 डिवाइडेड बाय n2, और उसके बाद क्या चीज़ें हम ब्रेक लगा देंगे। लेकिन फ़र्ज़ करो ये चारों ऑपरेटर्स उसमें नहीं है, मिसाल के तौर पर उसने लॉग लिख दिया है, या क्या चीज़ें सवालिया निशान लिख दिया है, या कोई और वैल्यूज़ उसने ऑपरेटर में डाल दिए, तो फिर क्या चीज़ें हम डिफ़ॉल्ट पर आएंगे, और हम यहाँ पर क्या चीज़ें एक मैसेज शो करवाएंगे एरर, यानी ऑपरेटर इज़ नॉट करेक्ट, यानी जो आपने ऑपरेटर दिया है वो क्या चीज़ें वो करेक्ट नहीं है। और उसके बाद क्या चीज़ें हम इसको प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे, और उसके बाद क्या चीज़ें गैर स्विच लगाकर हम इसको प्रोग्राम को ख़त्म कर दें। आइए चलते हैं हम प्रोग्राम को कब कंपाइल करते हैं, तो यानी यहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है। हम क्या चीज़ें अब इसको रन करते हैं, तो आपके सामने वो आपसे ऑपरेटर पूछ रहा है, तो मैं क्या चीज़ें यहाँ पर क्या चीज़ें मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लगाता हूँ, और उसके बाद क्या चीज़ें जैसे ही एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, तो वो आपसे पूछता है एंटर 2 नंबर्स, यानी 2 ऑपरेंड्स, यानी अब मैं क्या चीज़ें पहला ऑपरेंड देता हूँ 4, और उसके बाद जो सेकंड ऑपरेंड जो वो दे देता हूँ 5। तो अब क्या चीज़ें ये जो आंसर आएगा यानी 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आंसर कितना आ गया 20। सेम इसी तरीके से हम क्या चीज़ें यानी इसको दोबारा रन करते हैं, यानी ऑपरेटर हमें जो देता हूँ वो दे देता हूँ प्लस, अब मैं क्या चीज़ें जो पहली वैल्यू दे देता हूँ वो 10 है, और जो सेकंड वैल्यू वो दे देता हूँ 15। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास कितना आ गया 10 + 15 इक्वल टू 25। लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा था लाजमी नहीं है कि वो इनमें से ही ऑपरेटर थे, तो मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर किस चीज़ें यानी कोई और ऑपरेटर की चीज़ें सवालिया निशान लिख देता हूँ। उसके बाद वो आपसे ऑपरेटर मांगता है, तो मैं क्या लिखता हूँ +5, और उसके बाद जो सेकंड वैल्यू लिख देता हूँ 4। तो क्या चीज़ है वो एरर दे देगा, यानी वो कहेगा कि यानी जो आपने ऑपरेटर अपलोड लिखा है वो क्या चीज़ है वो इनवैलिड है। उम्मीद है आपको ये वाला प्रोग्राम आसानी के साथ समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास क्या था, प्रोग्राम टू चेक वोवल और कॉन्सोनेंट यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। तो इसको भी हम क्या चीज़ है यानी हम अपने प्रोग्राम जब C++ के प्रोग्राम में ही इसको आकर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ें सेम हमने यानी यूज़र से एक करैक्टर मांगना है, और वो बताना है कि वो करैक्टर वोवल है या वोवल नहीं है। तो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, और मेन जो है ये हमने हेडर फाइल लगा दी। उसके बाद क्या चीज़ें हम एक वेरिएबल जब हम यूज़र से लेना हो तो हम क्या चीज़ें सबसे पहले लिखेंगे डाटा टाइप और वेरिएबल का नाम 4ch, उसके बाद प्रिंट एम में एंटर एनी अल्फ़ाबेट, और उसके बाद क्या चीज़ें स्कैन एम में हम लिखेंगे मॉड्यूलर C डबल क्वोटेशन क्लोज एंड ऑपरेटर CH, यानी जो आपका करैक्टर है वो CH में आ जाएगा। फिर हम क्या चीज़ें स्विच स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए क्या चीज़ें हम लगाएंगे स्विच, और उसके बाद CH। अब CH में कोई भी करैक्टर आया होगा ABCD या कोई भी डिजिट्स आप उसमें लिख सकते हैं। तो क्या चीज़ें अब हम कंपैरिजन करेंगे केस A के साथ, यानी अगर तो केस A है तो उसके बाद कोलन लगाएं, और उसके बाद क्या चीज़ें यहाँ केस A है या केस कैपिटल A है, तो फिर यानी अगर दोनों में से अगर कोई वैल्यू भी मैच हो रही है तो फिर हम क्या चीज़ें शो करवाएंगे वोवल, और उसके फ़ौरन बाद क्या चीज़ें हम प्रोग्राम में ब्रेक लगाकर प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन अगर केस A और केस A बड़ा नहीं है
फिर हम क्या चीज़ है केस स्मॉल ई और केस लार्ज ई लिखेंगे। अगर इन दोनों में क्या चीज़ें वो मैच होता है तो फिर हम शो करवा देंगे वोवल, और उसके बाद क्या चीज़ें ब्रेक लिख देंगे। लेकिन अगर केस ए नहीं मैच हो रहा, फिर हम क्या चीज़ें स्मॉल आई और केस क्या लार्ज आई लिखेंगे, और उसके बाद क्या चीज़ है उसे अगर दोनों में मैच हो रहा है तो हम क्या चीज़ है वोवल शो करवा देंगे, और उसके बाद क्या चीज़ है ब्रेक लगा देंगे। फिर इसी तरीके से अगर केस ओ लगाएंगे, फिर केस ओ कैपिटल लगाएंगे, और क्या चीज़ है वोवल शो करवा देंगे, और उसके बाद ब्रेक लगा देंगे। और इसी तरीके से लास्ट में हम क्या चीज़ है केस यू और केस लार्ज यू शो लिखेंगे, और उसके बाद क्या चीज़ है प्रिंट टाइम में वोवल शो करवा देंगे, और उसके बाद क्या चीज़ है ब्रेक लगा देंगे। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर ये 10 में से कोई भी मैच नहीं हो रहा, तो हम क्या चीज़ है डिफ़ॉल्ट लिखेंगे, और उसके बाद क्या चीज़ें शो करवा देंगे यानी कॉन्सोनेंट, और उसके बाद क्या चीज़ें ब्रैकेट स्विच की बंद कर देंगे, और उसके बाद क्या चीज़ें गैर सी एच लगाकर प्रोग्राम को ख़त्म कर देंगे। तो इसके बाद हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, तो आपके सामने इसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं है। और इसको जब हम रन करते हैं तो वो आपसे पूछता है एंटर एनी अल्फ़ाबेट। हम क्या चीज़ें यहाँ पर क्या चीज़ें यानी हम लिख देते हैं कैपिटल ओ। तो मैंने कैपिटल ओ लिखा है, तो यहाँ पर क्या चीज़ें यानी वो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी, चौथी, पांचवी कंडीशन, पहली चार कंडीशन गलत होने के बाद क्या चीज़ें पांचवी कंडीशन यानी सही हो रही है, तो वो क्या चीज़ें वो शो करवा रहा है वोवल। लेकिन इसी तरीके से जब हम कोई और वैल्यू लिखते हैं कांस्टेंट, मिसाल के तौर पर मैं एम लिख देता हूँ, तो वो क्या चीज़ें यानी वो क्या चीज़ें वो शो करवाएगा कॉन्सोनेंट। लाजमी नहीं है आपने एम ही लिखा हो, मैं यहाँ पर क्या चीज़ें 5 भी लिख देता हूँ, तो क्या चीज़ें 5 भी मैच नहीं हो रहा, तो वो फिर भी क्या चीज़ें वो शो करवाएगा, वो कॉन्सोनेंट ही शो करवाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वाला प्रोग्राम भी समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं मेरे इस ईमेल एड्रेस पर, आप मुझसे ईमेल करके, या क्या चीज़ें जो मेरा चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब पर क्या चीज़ें कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।